एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है कि आरक्षण एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो खत्म किया जाए। सिर्फ एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। और ये आरक्षण खत्म करने वाले बड़ी सफाई से ये भी कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया जाए। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ये वीडियो घर घर तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें वीडियो देखना चाहिए। 2-3 तर्क हैं जिनको आप जरूर याद कीजिए और उनको रिप्लाई कीजिए। पहला तर्क, उनसे कहिए कि बिल्कुल आरक्षण खत्म कर दीजिए। पहले एक काम करो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो भर्ती होती है कोलेजियम से, उसको खत्म करने की मांग करो और वहां कम से कम आप मेरिट के पक्षधर हो ना, तो कहो कि जजों की भर्ती एग्जाम से होगा। जो भी एलएलबी किए हुए हैं, जैसे लोअर जुडिशियरी में जो एलएलबी एलएलएम किए हुए हैं वो एग्जाम देते हैं और वो जज बनते हैं। सिर्फ बिहार के अलावा लगभग कहीं भी लोअर जुडिशियरी में भी आरक्षण नहीं है। बिहार में पहली बार आरक्षण दिया गया है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप कम से कम आरक्षण भी मत दो। एक तो संवैधानिक तरीका तो है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मत दो, कम से कम एग्जाम तो दो, एग्जामिनेशन तो कराओ। आपको बता दें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल कोलेजियम सिस्टम है और जज तय करते हैं कि कौन जज बनेगा। दूसरी बात, इनसे पूछिए कि तमाम हिंदुओं को कम से कम शंकराचार्य तो बनने दो। और इस देश के जितने बड़े मंदिर हैं वहां कम से कम जो गैर सवर्ण हिंदू हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तो जनरल कैटेगरी के हिंदू जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि तमाम मंदिर शंकराचार्य जो हैं वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के होते हैं। दूसरा, ये लोग तर्क देते हैं कि गांव में जातिवाद खत्म हो गया, तो उनको कहे कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, गांव में जातिवाद खत्म हो गया है। अब जातिवाद उन पेशों में होता है जहां बहुजन समाज के लोग अधिकारी बनते। जैसे अब देखिए, रिंकू सिंह एक दलित आईएएस हैं, उरई में उनको एसडीएम बनाया गया है जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, उनको ऑफिस नहीं दी जा रही है। तो इस देश में अगर आपको जातिवाद समझना है तो अब गांव में मत जाइए। गांव में सचमुच जातिवाद खत्म हो चुका है। अब जातिवाद महीन हो गया है और शहरों में आ गया है। आप दिल्ली एनसीआर में दलित होकर घर नहीं ले सकते हैं, जाति पूछी जाती है। ये तो एक बड़ी बात है। खैर, आपके पास पैसा है तो घर खरीद लेंगे या रेंट पर ले लेंगे। अब जातिवाद इस देश के सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उनको झेलना पड़ता है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल ही ले लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जो टॉप लेवल का मंत्रालय है, देखिए वो किस जाति के लोग चला रहे हैं। आप राज्यसभा और लोकसभा में संख्या देख लीजिए कौन लोग बैठे हुए हैं। इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, इस देश में ज़्यादा आईपीएस, दरोगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस जाति के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जनरल में भी कितने जाट, पटेल और मराठा, ये तीनों जनरल में आते हैं, किसान जातियां हैं। कितने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। इनसे कहिए कि जाति जनगणना करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस जाति के लोग कितने हैं। और इनको समझाइए कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है कि हर जाति धर्म के लोग जब सिस्टम के हिस्सा रहेंगे तो न्याय मिलना आसान हो जाता है, तब किसी के साथ जातिवाद नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, आज भी इस देश में सबसे जो जीवन में आपके बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो शादी ब्याह। तो इस देश में कितनी शादियां अंतरजातीय होती हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाति कितनी जड़ें कितनी गहरी है। इस देश में भाई भतीजावाद छोटी बीमारी है। कोई आदमी अपने 2 बच्चे हैं तो उसी के लिए बेईमानी कर सकता है ना, अगर वो भाई भतीजावाद करता है या परिवारवाद करता है। लेकिन सोचिए, जाति ऐसी चीज है कि आदमी अपने परिवार के बाद अपने जाति और समाज तक के लिए चिंतित रहता है। तो ये तमाम बड़ी लॉजिक है जो आप उनको दे सकते हैं और उनसे कहिए कि जाति जनगणना कराओ। और सबसे ज्यादा टीवी अखबार में कितने गैर सवर्ण पत्रकार हैं, जुडिशियरी में कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, और वो कहें कि मेरिट नहीं इसलिए नहीं आते, तो उनको कहिएगा कि मेरिट पैदा होते नहीं आता है, मेरिट मौका मिलने से आता है। जब आरक्षण लागू हुआ तो आज एससी एसटी ओबीसी के लोग इसरो और डीआरडीओ में भी वैज्ञानिक है, क्योंकि वहां रिजर्वेशन है। तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक भागीदारी इक्वल नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है।
और सीधा सीधा हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने सफाई वाले से बात की, लोहे का काम करने वाला, लकड़ी के जो मजदूरी करते हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि जो अपने जातिगत पेशा में हैं, जातियां जो बनाई गई थी, कोई कपड़े धोएगा, कोई भैंस पालेगा, कोई दूध निकालेगा, कोई लोहे का काम, कोई लकड़ी का काम, कोई चमड़े का काम, कोई मिट्टी का काम, सेवा के काम वाले लोगों से भेदभाव नहीं होता है। कोई ड्राइवर है, सब्जी बेच रहा है, जो सेवा के काम में है और वहां प्रतिष्ठा नहीं है, मेहनताना नहीं है। अब जातिवाद तब होता है जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। आप मीडिया में जाएंगे, जुडिशियरी में जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, सिनेमा में जाएंगे, इन तमाम पावरफुल पोजीशन पर जब आप जाएंगे तब आपके साथ जातिवाद होना शुरू होता है। तो ये वो तर्क है जो इन पर आप बात कर सकते हैं। और सबसे अंतिम सवाल इनको कहिए कि भाई जाति जनगणना करा लो। और सबसे बड़ी बात, अगर इस देश के सारे संसाधन एक भी जाति को दे दी जाए, इतनी 150 करोड़ की लगभग आबादी है, 3.5% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 3% के हिसाब से 3 करोड़ और उधर कम से कम 1.5 करोड़, तो 4-5 करोड़ तो उनकी आबादी है। तब तो सारी नौकरी, सारा ब्यूरोक्रेसी, सारी जुडिशियरी, सारा बिजनेस भी वो करने लगे तो भी कम पड़ेगा। लेकिन ओवर रिप्रेजेंटेशन किस जाति का है ये तो पता चलेगा जब जाति जनगणना होगी। तो इस देश में अभी भी किसान जातियों का भी रिप्रेजेंटेशन हर जगह नहीं है। जाट, पटेल, मराठा जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक में अभी शिक्षा नहीं है, वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन इतनी आबादी तो लगभग हो ही गई है। जनरल कैटेगरी की आबादी अगर 15% भी मान ले तो 15 करोड़ और 7.5 करोड़, 25 करोड़ का आसपास उनका आंकड़ा बैठता है। इसका मतलब है कि 150 करोड़ में 25 करोड़ जनरल हैं, तो 125 करोड़ गैर सवर्ण हैं। इसलिए धीरे धीरे ही सही, अगर वहां 10-15% भी लिटरेसी है तो भी 25 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में धीरे धीरे ही सही दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ लिख रहे हैं और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई और अभी आगे बढ़ेगी। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, और ये खबरें जो आपको झकझोर देगी, आज की वो तमाम खबरें। मुंगेर के जमालपुर के वर्कशॉप गेट नंबर 6 के बाहर बाबा साहब की मूर्ति पर किसी ने पेंट उड़ेल दिया, सोचिए काला पेंट डाल दिया, ये भी बड़ी खबर है। MP के शिवपुरी में कक्षा 4 के एक दलित बच्चे ने क्लास में रखी बोतल में पानी पी लिया, तो शिक्षक लोकेश शर्मा ने जातिगत शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे डंडे से बुरी तरह पीटा है। हम बच्चे की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, इस खबर को शेयर किया है सूरज कुमार बौद्ध ने। जालौन में IAS रिंकू राही के बाद एक विवाद के बाद अब SDM न्यायिक हैं, ऐसा पद जिस पर कोई अफसर नहीं रहना चाहता। भ्रष्टाचार की जांच करने राही उरई नगर पालिका पहुंच गए। तो ये जो रिंकू सिंह हैं ये ईमानदार अफसर माने जाते हैं और लगातार वो खुद अब जातिगत भेदभाव के शिकार हैं। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, किसानों ने सड़क पर अड्डा जमा दिया, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और साइंस जर्नी ने कहा है कि आरक्षण हटाने की बात करने वाले से 11 प्रश्न पूछिए। यदि जाति समाप्त हो गई तो अधिकांश विवाह जाति में क्यों? यदि आरक्षण से पहले व्यवस्था मेरिट आधारित थी तो संस्थानों में सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? अनारक्षित सीट किसी जाति की निजी सीट किस कानून ने बनाया? सरकारी स्कूल, निजी कोचिंग और पारिवारिक संसाधनों का अंतर मेरिट में क्यों नहीं गिना जाता? राजनीतिक आरक्षण की 10 वर्ष की अवधि को शिक्षा और नौकरी के आरक्षण पर क्यों चिपकाया जाता है? EWS मिलने के बाद भी जाति आधारित आरक्षण हटाने की मांग क्यों? भारत में कुल जॉब 97% से भी ज़्यादा जगहों पर आरक्षण नहीं है। भारत में कुल जॉब के 97% से भी ज़्यादा जगहों पर आरक्षण है। फिर ये क्षेत्र ग्लोबल भारती का टॉप क्यों नहीं? आरक्षित अभ्यर्थियों के अंक पूछे जाते हैं लेकिन सिफारिश, मैनेजमेंट कोटा, निजी कॉलेज क्यों नहीं? गुणवत्ता गिरने का आरोप लगाने वाले जातिवार कार्य प्रदर्शन का प्रमाण पत्र क्यों नहीं करते? प्रतिनिधित्व की मांग को जातिवाद कहने वाले सत्ता संस्थानों में पुराने जातिगत वर्चस्व का क्या नाम देंगे? और फाइनली, जब इतना ही दर्द है तो SC, ST, OBC के प्रतिनिधित्व से तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा लेते? तो ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर जो पढ़े लिखे लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने CBI की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले से बरी किया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और संतोष मिश्रा सर ने कहा कि आजकल गंदी वीडियो का ज़माना है और सबको गंदी वीडियो देखना पसंद है। फतेहपुर, हम तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं किसी छात्र का। और एक और FIR दर्ज,
और अभिषेक उपाध्याय हैं, ये पत्रकार हैं यूपी में, ये भी स्वतंत्र पत्रकार हैं। इन पर एक और FIR दर्ज हो गया। इनका कहना है किसान सड़कों पर डट गए हैं। ये तस्वीरें तमाम जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। और छात्र आंदोलन पर पैलेट गन की फायरिंग और मौके पर ईंट पत्थर से भरे ट्रक की पार्किंग, ये दोनों कोर्ट में दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द साबित होने वाला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि ये सारी खबरें जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप इससे सहमत है असहमत है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।